और जब आराधना आराधना किया उन्होंने, तो उन्होंने भेंट चढ़ाया। जब हम आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए उसके भवन में आते हैं, तो हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, ये क्या विचार करते हैं, तो क्या विचार रखकर परमेश्वर की वेदी के पास आते हैं। आज का विषय है आराधना की। लोग जन्म मनाने के लिए आए। क्या यीशु मसीह आपके अंदर जन्म लिया है? क्या यीशु मसीह ने आज आपके अंदर जन्म लिया है? क्या जब जो परमेश्वर की आराधना आप कर रहे हैं, कलीसिया जो आराधना कर रही है, अन्य जाति जो आराधना कर रही है, क्या यीशु मसीह उनके अंदर आज जन्म लिया है? जब हम वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर कहता है कि वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। ये नहीं कि हर दिन गुनगुना रहा है, लेकिन आत्मा से नहीं, शरीर से कर रहा है। और हमें परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी है। और वो कैसे करनी है? और जब हम जब कलीसिया में जाते हैं, तो कैसे हम अपनी आत्मा से उसकी आराधना करें। पहला इब्रानियों की किताब 10 का 24 और 25। इब्रानियों की किताब 10 का 24 और 25। इब्रानियों 10 का 24। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। इब्रानियों पहला वचन, पहली बात, इब्रानियों 10 का 24 और 10 का 24-25 वहां पर लिखा है कि हम को किस प्रकार आराधना करें। जब हम परमेश्वर के वेदी के पास आते हैं, तो हमारे अंदर क्या थॉट होना चाहिए? पहला थॉट है कि आपकी संगति आपकी जरूरत बन जानी चाहिए। हालेलुया। आपकी संगति क्या होनी चाहिए? आपका क्या होना चाहिए? जरूरत होना चाहिए। वर्शिप आपके जीवन का हिस्सा बन जाना चाहिए। पढ़िए वापस से 10 का 24-25। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। इब्रानियों 10 का 24-25 कहता है कि ज्यों-ज्यों आप ऐसा करो, त्यों-त्यों क्या करते रहो? एक दूसरे को उस्काते रहो। किसके लिए? वर्शिप के लिए, आराधना के लिए। संगति आपकी जरूरत होनी चाहिए। परमेश्वर के साथ संगति आपकी जरूरत बन जानी चाहिए। आराधना परमेश्वर की करने के लिए आपकी जरूरत होना चाहिए, क्योंकि समय निकट है। यीशु मसीह चरणी में जन्म लिया। क्यों जन्म लिया? कई भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की कि हमारा तारणहार जन्म लेने आ रहा है। वो जन्म लेगा। क्यों लेगा? वो क्यों ले रहा है? उन्होंने क्या किया? पहले से भविष्यवाणी की पुराने नियम की किताब में, पुराने नियम की कलीसियाओं ने उन्हें परमेश्वर दर्शन दिया और बातें करता था, जिसके लिए भविष्यवाणी की किताब में लिखा गया कि हमारे लिए एक क्या होगा? एक शांति का राजकुमार जन्म लेगा। आज वही शांति का राजकुमार, जब आप आराधनालय में जाते हो, वर्शिप के लिए जाते हो, तो आपके अंदर वही
यीशु मसीह का जन्म होना चाहिए, ताकि आप और क्या करो, परमेश्वर की निकटता में बढ़ते और बढ़ते जाओ। और ये आप अपने लिए नहीं, आप अपने साथ गए हुए लोगों के लिए भी यही करना है। जब हम चर्च में इकट्ठे होते हैं, गुटबाजी, चमचागिरी, वर्शिप खत्म हुई, चमचेगिरी चालू हो गई, गुटबाजी चालू हो गई, व्यर्थ की बातें चालू हो गई। क्या आप आराधना करने के लिए इसलिए जाते हैं? परमेश्वर ने क्या कि ये समय आप ज्यों जितना समय है, आप त्यों क्या करो, संगति में और भी बढ़ते जाओ, उसकाते रहो। किस काम के लिए? भले काम के लिए। कौन सा भला काम? आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, ना कि गुटबाजी करने के लिए, ना कि चमचेबाजी करने के लिए, बल्कि क्या करने के लिए? समझाना है आपको, ना कि फूट डालना है। आज यीशु मसीह को अपने अंदर जन्म लीजिए। अगर आज कलीसिया आपके अंदर आज ऐसी भावना है, चाहे वो आपके घर के अंदर ऐसी भावना हो या अपने परिवार के अंदर आपने ऐसी भावना को लेकर चला है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए जन्म लिया कि वो मेल मिलाप करने के लिए आया। उसने कहा मैं मेल मिलाप कराने के लिए आया हूं, और आपको भी मेल मिलाप कराना है। आपको मेल मिलाप कराना है। आप अपने अंदर निर्णय लीजिए, अगर मैं वर्शिप के लिए, आराधना के लिए जा रहा हूं, मैं परमेश्वर के भवन में जा रहा हूं, तो मैं व्यर्थ की बातों को और नहीं, मैं तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मैं जोड़ने के लिए जाऊंगा। कई लोग आराधना पे जाते ही जाते, घर से निकलते निकलते, कलीसिया पहुंचते पहुंचते बहुत नकारात्मक विचारों को लेकर कलीसिया के अंदर पहुंचते हैं, और फिर जैसे ही वर्शिप खत्म होती है और वो नकारात्मक बातों को वो दूसरे के अंदर शुरू कर देते हैं। आपको उन नकारात्मक बातों को आराधनालय में प्रवेश करने से पहले तोड़ना हो। आज निर्णय लीजिए, पहला वचन, जब परमेश्वर ऐसे आराधक को ढूंढता है, आपको ऐसा आराधक बनना है। परमेश्वर को आपको ऐसा आराधक बनना है कि हम आत्मा और सच्चाई से क्या करें? परमेश्वर की आराधना करें। पहला बात आपको क्या करनी है? संगति आपकी जरूरत बन जानी। हालेलुया। संगति, परमेश्वर की महिमा, भले काम आपके जीवन के अंदर क्या हो जाने चाहिए? जरूरत बन जानी चाहिए। और ये आपके लिए नहीं, बल्कि दूसरे को भी इस भले काम को उस्काने के लिए आपको जरूरत बन जाना चाहिए। आज यीशु मसीह को अपने अंदर जगाएं। हालेलुया। दूसरी बात, मत्ती 18:20। मैं जब इस वचन को, ये वचन बहुत लंबा है, मेरी पत्नी बोलती है कि आप बहुत लंबे लंबे वचन बातें करते हो। अगर किसी को वचन में ऐतराज है तो आप मुंह कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है। वचन ही है जो सब कुछ है। इसलिए बाइबल के अंदर कहा है साफ कि बूढ़ियों की कहानियों से क्या कर, सावधान रहे। मैं आपको बुढ़िया की कहानी अगर सुना रहा हूं, किसी को लग रहा है, तो आप लोग बंद कर सकते हो। आप लोग मूव कर सकते हो, आप लोग आउट हो सकते हो। हालेलुया। किसी की आवाज नहीं आ रही। यानी मैं बुढ़िया की कहानी नहीं सुना रहा हूं। दूसरा वचन, मत्ती की किताब 18:20।
क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। क्योंकि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं क्या करता हूँ, उनके बीच होता हूँ। परमेश्वर यहाँ पर आराधना रास्ते में प्रवेश करते समय आपको ये कहता है कि वो आपसे कहता है कि वो प्रेम करता है और आपके साथ क्या करता है, रहना चाहता है। दूसरी बात यहाँ पर परमेश्वर आपसे कह रहा है कि जब आप आराधना स्थल में प्रवेश करो, जो आराधना स्थल में जो संत हैं, जब संतों के साथ जब आप संगति करते हो, लोगों के साथ संगति करते हो, तो आपके विचार कैसे हो जाने चाहिए, प्रेम वाले होने चाहिए। और वो परमेश्वर आपसे कहता है कि वो आपके बीच क्या करता है, रहना चाहता है, संगति करना चाहता है। जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच होता हूं। 2 या 3, वहां हजारों नहीं लिखा हुआ है, 2 by 3, 2 या 3। वहां नहीं लिखा है कलीसिया की हजारों भीड़, वहां नहीं लिखा है, वहां पे लिखा है जहां मेरे नाम से। पहले वर्ड में लिखा कि वो परमेश्वर, वो आराधनालय आपकी जरूरत बन जानी चाहिए। और उस जरूरत कैसी होनी चाहिए, प्रेम पूर्वक आपकी जरूरत बन जानी चाहिए कि ऐसे लोगों को आप भले काम करके उसकाइए, जो निराशाओं में, दुख में, तकलीफ में है, उनको परमेश्वर में लेकर आइए और उनके साथ प्रेम पूर्वक संगति करिए। और वो परमेश्वर जब वो आपके बीच क्या करना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। यीशु मसीह ने इसलिए जन्म लिया कि वो आपसे प्रेम करता है और वो आपके साथ रहना चाहता है। हालेलुया। वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो आपके साथ, आपके बीच में रहता है। उसने कहा हजारों में नहीं बल्कि 2 या 3 में रहना चाहता है। जहां मेरे नाम से 2 या 3 जन होंगे मैं उनके बीच रहूंगा। आप अपने दिमाग में ये डालिए कि कलीसिया जा रहा हूं तो मुझे हजारों की भीड़ के अंदर परमेश्वर दर्शन देंगे, ऐसा मत सोचिए। अगर आप 2 या 3 आप घर के अंदर हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो खुदावंद इस धरती पर आपके प्रेम के खातिर इस धरती पर अवतरित हुआ। वो आपके साथ निवास करना चाहता है। ये विचार डालिए कि जब हम आराधना कर रहे हैं, भले हम 2 लोग ही क्यों ना हो, भले आप पति पत्नी क्यों ना हो, सबोपदेशक कहता है जो भेद 3 तागों से बंधी उसे कोई नहीं तोड़ सकता। 1 से भले 2 परमेश्वर कहता है, सबोपदेशक की किताब में लिखा हुआ है 1 से भले 2। अगर आप अकेले वर्शिप है, आप अपने लिए संगति को बढ़ाइए, आप किसी और को अपने साथ में लीजिए। अपने घर में अगर आप अकेले महिमा कर रहे हैं तो आप अपने पति को, बच्चों को बढ़ाएं, उन्हें आराधना में प्रोत्साहित दे आराधना करने के लिए। सबसे पहली कलीसिया अगर कोई परमेश्वर ने नियुक्त की है तो वह पति पत्नी, यानी वो परिवार, आदम हवा, क्योंकि वो आपके बीच रहना चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। और जितने भी गैर असंबंध हैं, परमेश्वर आज उन सारे गैर असंबंधों को तोड़ रहा है। आज यीशु के नाम से उस सारे गैर असंबंधों को मैं तोड़ रहा हूं। जितने भी लीव एंड रिलेशनशिप में जो परिवार चल रहा है, यीशु के नाम से वो लीव एंड रिलेशनशिप खत्म होने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपके बीच में रहना चाहता है। नोहिनी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपके बीच में रहना चाहता है। मैं कुछ घर को ऐसे, किसी घर या आपके घर में ऐसे नहीं पता, गेरुआ रंग जिसको बोलते हैं, गेरुआ कलर जिसको बोलते हैं, लाल कलर में, तो ऐसे कलर को मैं देख रहा हूँ। गेरुआ कलर का कोई घर आपके घर क्या कर रहे हो, ऐसा क्या गेरुआ या ईट के कलर का जैसे उसको बोला जाता है। देखिए परमेश्वर आपको ब्लेस करे। देखिए बहन, आपके घर के पास, मेरे घर पे परमेश्वर मेरे आपके घर के पास लेकर गया है, उस घर के बाहर में खड़ा हूँ। ये घर आपका कहाँ है? आपका ससुराल या मायका? ये आपका मायका मुझे लोकेट कर रहा है।
मैं आपके मायके का परमेश्वर ने कहा कि ये आपका मायका। देखिए घर और परमेश्वर आपके घर आपके मायकों को जो अस्वच्छता आपके परिवार के अंदर है, आपके मायके के अंदर, और परमेश्वर उसे शुद्ध कर रहा है। तो गेरुआ क्या होता है? गेरुआ का रंग जो होता है, गेरुआ कलर जो होता है, ये अलग, ये कलर है, ये कलर एक शुद्धिकरण का कलर है, जिसको हम कहते हैं, उसको शुद्धिकरण, गेरुआ जो रंग है शुद्ध करता है। यीशु का जिसे इसको बोलते हैं मिट्टी, जो मिट्टी का लाल कलर, जो मिट्टी की जो रंग लाल, और जो नया यरूशलेम जो बनना है, और जो परमेश्वर का जो मंदिर बनना है, उसके लिए जो लाल बछड़ों, जो लाल गाय, लाल जानवर, लाल गाय जो परमेश्वर के लिए जो खोजा जा रहा है, जिसका बलि दिया जाएगा, और उसके बाद उस बलिदान के द्वारा वो नया यरूशलेम यानी गाय भी मिल चुकी है, जिसका बलिदान भी होगा, और बलिदान होने के बाद नया यरूशलेम मतलब मंदिर बनाया जाएगा यरूशलेम के अंदर। और विश्वास करिए कि वो मंदिर अब आपके घर के अंदर, यीशु मसीह का मंदिर, यीशु मसीह का मंदिर आपके परिवार के अंदर बनने जा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह को आज आपके अंदर जन्म हुआ है। यीशु मसीह का जन्म आपके परिवार के अंदर। और मैं एक गधे को देख रहा हूँ, गधे को, बच्चे को परमेश्वर की आत्मा दिखा रही है कि जैसे ही परमेश्वर ने स्वर्ग के लिए अपने यरूशलेम में प्रवेश करते समय अपने लिए कोई सवारी नहीं चुनी, गधे का बच्चा चुना। कोई सवारी नहीं थी, वहाँ पे बहुत सारे रथ थे, हाथी, घोड़े थे, लेकिन गधे के बच्चे की सवारी ही क्यों परमेश्वर ने सुना? और वो गधे का बच्चा ही क्यों, गधा क्यों नहीं? परमेश्वर कह रहा है कि उस गधे के पीठ पर, मरकुस 10 की किताब में लिखा कि उस गधे की पीठ के ऊपर, उसके ऊपर सफेद वस्त्र डाला गया, और सफेद शांति का प्रतीक होता है, सफेद शांति का प्रतीक होता है। और सफेद वस्त्र, श्वेत वस्त्र, प्रकाशित वाक्य किताब ने कहा कि वो जो लोग जय पाए हुए होंगे उन्हें वो श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, उनके हाथों में वो चकमक का पत्थर दिया जाएगा। और विश्वास करिए कि वो गधे, यानी किसी को आप गधा बोलोगे तो उसे बुरा लगेगा, लेकिन वो गधा आप हो, वो आपका परिवार, और वो परमेश्वर आपके पीठ के ऊपर वो श्वेत वस्त्र डाला हुआ है। और जैसे उस गधे के बच्चे के ऊपर परमेश्वर का श्वेत वस्त्र डाला गया, वो गधा क्या हो गया? सामर्थी हो गया। गधे का बच्चा क्या हो गया? सामर्थी बन गया, ताकतवर बन गया, वो बलवान हो गया। वो जो यीशु मसीह के वजन को संभालने के लिए, वो संभालने के लिए उसके इतने पास बल आ गया। विश्वास करिए कि वही बल परमेश्वर आपको प्रदान करने जा रहा है, वही ताकत परमेश्वर आपको दे रहा है। वही परमेश्वर आपको और सामर्थ्य दे रहा है, क्योंकि वो आपको आपके लिए, आपके परिवार के ऊपर परमेश्वर की दृष्टिकोण है। देखिए गधे का बच्चा और वो नाटा व्यक्ति जो पेड़ पर चढ़ा यीशु मसीह को देखने के लिए, क्या नाम था उसका? नाटा व्यक्ति कौन था? सही है बहन, जकरिया। जब वो पेड़ पर चढ़ा यीशु मसीह को देखने के लिए, जकरिया नहीं, वो व्यक्ति चकई चुंगी लेने वाला। देखिए बाइबल अगर आप पढ़ोगे तो आपसे परमेश्वर बातें करेगा। जकरिया और जकई में बहुत डिफरेंट हो जाता है। जकरिया एक भविष्यवक्ता था और जकई चुंगी लेने वाला जो लुटेरों को लूटता था। और जकई
ने जब पेड़ पर चढ़ा, नाटा था और उसको पेड़ पर चढ़ने भी नहीं आता होगा, लेकिन किसी तरह वो चढ़ गया। और जैसे परमेश्वर ने देखा कि ये बड़े ताकत के साथ, बल के साथ पेड़ पर चढ़ा है, सिर्फ मुझे देखने के लिए। देखिए वहां बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, लेकिन यीशु मसीह ने सिर्फ जक्कई को चुना, कहा कि आज तेरे घर में उद्धार। विश्वास करिए कि बहन मोहिनी, बहन पूजा, आपके घर में उद्धार है। और जैसे उसने इस चीज़ को सुना, आज आपके घरों में उद्धार होने जा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह आज आपके घरों में जन्म ले रहा है। और एक के नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के जीव, प्रत्येक व्यक्ति के घरों में यीशु मसीह आज जन्म ले रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के दिलों में आज यीशु मसीह जन्म ले रहा है। अगर आप कमज़ोर हैं तो आप मत समझें, परमेश्वर आपको बल दे रहा है। पूजा, परमेश्वर आपको बल दे रहा है, क्योंकि गधा का बच्चा कमज़ोर था और उसके ऊपर श्वेत वस्त्र डाला गया और वो सामर्थ्य हो गया। और उसके ऊपर बैठकर यीशु मसीह ने यरूशलेम के गेट पर प्रवेश किया और वहीं से वो जय हुआ, जय पाया, उसने शत्रु को हराया। और आज के बाद आपके शत्रु हारने जा रहे हैं। आज के बाद, आज से आपके शत्रु हारने जा रहे हैं, आपके विरोधी हारने जा रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर प्रवेश करके, आपके अंदर प्रवेश करके, आपको सामर्थ्य बनाकर, ताकतवर बनाकर, अगर आप कमज़ोर समझ रहे हैं, तो उसका है कि वो आपसे प्रेम करता है और आपके साथ रहना चाहता है। इसका मतलब यही है कि अगर आप कमज़ोर हैं, आप संगति करिए परमेश्वर की। आप अकेले मत समझिए, परमेश्वर के दूत आपके साथ हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ हैं। आप जब उसकी महिमा करते हैं तो आपको क्या करता है? ताकतवर बना जाता है। अपने कमज़ोरियों से आप दोनों बहन पूजा और बहन मोहिनी, आप कमज़ोर ना होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करना चाहता है और संगति करना चाहता है। और विश्वास रखिए कि आपका समय शुरू हो रहा है, आपका समय शुरू हो रहा है। विश्वास करिए, क्योंकि गधे का बच्चा अगर सामर्थ्य हो सकता है, अगर जक्कई उद्धार पा सकता है, तो आपको भी परमेश्वर सामर्थ्य बना रहा है और आपके परिवार को भी परमेश्वर उद्धार देने जा रहा है। आइए मत्ती की किताब, और कोई पूनम करके परमेश्वर उसका भी उद्धार करने जा रहा है, पूर्णिमा करके परमेश्वर उसका उद्धार करने जा रहा है, वो मोहित करके परमेश्वर उसका उद्धार करने जा रहा है। मोहित को परमेश्वर उद्धार देने जा रहा है। वो जक्कई के समान खोज रहा है, लेकिन बहुत जल्द परमेश्वर उसका उद्धार करे, बहुत जल्द परमेश्वर उसका उद्धार करे। वो भले बहस हो रहे होंगे, लेकिन जब यीशु मसीह उस शहर के अंदर आया, उस गली के अंदर आया, उस नगर के अंदर प्रवेश किया, जक्कई तुरंत झट से पेड़ पर चढ़ गया पूरे बल के साथ। और विश्वास करिए कि वही समय, वही सामर्थ अब परमेश्वर भाई मोहित को देने जा रहा है। वो कोई संगम करके देने को जा रहा है, वही सामर्थ परमेश्वर देने जा रहा है। वही उद्धार उस भाई मोहित के जीवन के अंदर, उसके परिवार के जीवन के अंदर होने जा रहा है, उसके माता पिता के जीवन में होने जा रहा है। वही सामर्थ परमेश्वर आज भाई को देने जा रहा है। विश्वास करिए कि अगर कमज़ोर है, निर्बल है, तो परमेश्वर उसे बल प्रदान करें। मत्ती की किताब 15:16, क्योंकि उस परमेश्वर उससे प्रेम करता है, परमेश्वर प्रेम करता है। उसने कहा, मत्ती की किताब 5:16, तीसरी बात, 5:16, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तुम्हारे भले कामों को देखकर जब आप वर्शिप आराधना के लिए जाओ, तो आप अपने माइंड के अंदर थॉट लो
और वो क्या थॉट हो कि आप एक अच्छा उदाहरण बन सको। हालेलुया। आपको परमेश्वर की आराधना करते समय आपको एक अच्छा उदाहरण बनना है कि ये देखो परमेश्वर के भवन में पहले कैसे थे, आज कैसे हो गए। आज परमेश्वर इनके साथ कैसे कैसे परमेश्वर इन्हें इस्तेमाल कर रहा है। बच्चे, अगर आप जाते हो तो आप सोचो कि मुझे अच्छा गिटार बजाने आना चाहिए, मुझे अच्छा ड्रम बजाने आना चाहिए, मैं अच्छा वर्शिप कर सकूं। ये आपको उदाहरण प्रस्तुत करना है। ये किसके लिए? समाज के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के नजर एक आपको अच्छा व्यक्तित्व बनना है, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना है। आपको अच्छा उदाहरण देना है ताकि परमेश्वर क्या करे, स्वर्ग में जो परमेश्वर बैठा हो आपकी क्या करे, बड़ाई करे। कोई मनुष्य की बड़ाई नहीं, बल्कि स्वर्ग का परमेश्वर आपकी बड़ाई करे। वो उदाहरण आपको बनना है। आपको जो नहीं आता आपको करना है। उस आराधनालय में वर्शिप में जाकर अपने 3 बातें पहले देखिए। यह संगति आपकी जरूरत होनी चाहिए। दूसरा है कि आपके साथ वो रहना चाहिए, उस प्रकार का प्रेम आपको बनना है। तीसरा है वो आपको कहता है कि आपको अच्छा उदाहरण बनना है। परमेश्वर के लिए अच्छा व्यक्तित्व, आपको परमेश्वर की नजर में अच्छा व्यक्तित्व बनना है, अच्छा व्यक्ति बनना है। और परमेश्वर आपको आज अच्छा व्यक्तित्व बनाना चाहता है। और जिनके महीने जुलाई के हैं, जिनका भी जुलाई बर्थ डेट आता है, परमेश्वर उनको अच्छी व्यक्तित्व बनाने जा रहा है। उनके जीवन के अंदर परमेश्वर अच्छे उदाहरण को प्रस्तुत करने जा रहा है। वो परमेश्वर के लिए एक अच्छे उदाहरण बनने जा रहा है। और जैसे जुलाई महीना आपके लिए आए, जुलाई महीना 7वां महीना होता है और 7 तारीख जिसका भी बर्थ डेट है, जन्म तारीख है 7 तारीख, 7 तारीख, वो 7 तारीख जिसका भी जन्म तारीख है, 7 अप्रैल, 7/74, 7 अप्रैल जिसका भी है, वो परमेश्वर के लिए वो अच्छे व्यक्तित्व बनने जा रहा है। एक अच्छा उदाहरण वो प्रस्तुत करने जा रहा है। 7 अप्रैल को 74, 7 अप्रैल को मैं देख रहा हूँ, 7 फरवरी में भी देख रहा हूँ। परमेश्वर की आत्मा दिखा रही जिसके भी जीवन के अंदर है, और जो 72 का भी है, जो 81 के हैं, उनके जीवन के अंदर नया बिगनी और आत्मा के 9 वरदान प्रवाहित हो रहे हैं। आत्मा के 9 वरदान प्रवाहित हो रहे हैं। 9 फल उनके जीवन के अंदर आ रहे हैं। और 2005 को मैं देख रहा हूँ, जो 81 का है, 2005 को मैं देख रहा हूँ उसके जीवन के अंदर। 2005 की घटना को, उसकी परिभाषा को परमेश्वर बदलने जा रहा है। उसकी हिस्ट्री को परमेश्वर चेंज करने जा रहा है। आज उसके अंदर परमेश्वर नया जन्म देने जा रहा है। हालेलुया। उस परिवार के अंदर परमेश्वर नया जन्म दे रहा है। जो 2005 की निराशाओं में चल रहा है, निराशाओं में 82 को भी देखता हूँ, वो भी व्यक्ति निराशाओं में है, लेकिन परमेश्वर आज उसकी हिस्ट्री को बदल रहा है। निर्मल को परमेश्वर उसके इतिहास को बदल रहा है। विक्की की इतिहास को परमेश्वर बदला है, विक्की करके। इसलिए परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है। वो आपको अच्छा उदाहरण बनना कह रहा है। भाई रिंकू से परमेश्वर कह रहा है कि आपको अच्छा उदाहरण बनना है। आपको अच्छा उदाहरण बनना है परमेश्वर की फेलोशिप में, और परमेश्वर की नज़र में आपको अच्छा उदाहरण बनना है। मैं 82 को आपके ऊपर देख रहा हूँ भाई, और 8वां महीना न्यू बिगनिंग होता है।
और 8 2 प्लस 11 होता है, 10 होता है, और 10 नंबर यानी एक नंबर ट्रिनिटी को दिखाता है, और 3 एक का परमेश्वर। और इस 25 तारीख 2005 को भी परमेश्वर आपके ऊपर मुझे लोकेट कर रहा है। विश्वास करिए, यीशु मसीह के नज़र में, परमेश्वर की नज़र में एक अच्छे उदाहरण के रूप में आप खड़े होने जा रहे हैं। संसार की नज़र में और यीशु मसीह की नज़र में एक अच्छा उदाहरण आप प्रस्तुत होने जा रहे हैं। आप कलीसिया के अंदर, हर एक व्यक्ति कलीसिया के अंदर जाए तो ये ना सोचे कि मैं गुटबाजी करना है, बहसबाजी करना है, बल्कि अच्छा उदाहरण बनना है। और परमेश्वर आज आपको अच्छा उदाहरण बनना चाह रहा है। परमेश्वर आज आपको अच्छा उदाहरण बनाने जा रहा है। भाई रिंकू, वो अच्छा उदाहरण आपको बनाने जा रहा है और आपको एक अच्छा उदाहरण बनना है। हालेलुया। अच्छा उदाहरण आपको बनना है। पहला यूहन्ना 3 का 20 और 22। और जब कलीसिया के अंदर जाए, जब आप संतों की संगति करें, तो आप वहाँ पे लिखा है कि आप एक अच्छे विवेक मांगे खुदा से। देखिए पहला यूहन्ना 3 का 20 और 22। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। हालेलुया। जो उसे भाता है हम वही करते हैं। इसलिए परमेश्वर, जब आपको आराधना में प्रवेश करें, जब परमेश्वर से क्या करें? अच्छा विवेक बुद्धि मांगे। जब सुलेमान ने प्रार्थना किया, जब भवन बना लिया उसने, तो उसने क्या मांगा? अपने लिए बुद्धि मांगा। हालेलुया। मांगा क्या? बुद्धि मांगा, विवेक मांगा, विवेक मांगा। सोना चांदी हीरा मोती नहीं मांगा, बल्कि विवेक मांगा। देखो, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि वही बातें घूम फिर कर ऐसे आपके पास आती है, लेकिन ये वचन वही बातें, वचन अलग रहता है और प्रकाशन का बात अलग होता है। जो मन्ना आपके पास दिया जाता है, ये मन्ना परमेश्वर की ओर से आता है। मैं हर बार यही बातों को आपको बताता हूँ, विवेक, संगति। ऐसा क्यों? क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं आप सबके जीवन के अंदर ये चीजें कमी है। इसीलिए वचन, परमेश्वर यही वचन रिपीट और रिपीटेड आते हैं। यही नहीं मतलब वो उदाहरण ऐसे रिपीटेड आते हैं। जिस दिन आप सूखे पेड़ से हरे पेड़ बन जाओगे, फल लाने वाले वृक्ष बन जाओगे, उस समय के वचन कुछ और नहीं। और विश्वास करिए कि बहन मोहिनी आपको सूखा पेड़, और बहन सोनी जो सूखा पेड़, आपको परमेश्वर आपको हरा पेड़ बनाने जा रहा है। बहन सुमन, परमेश्वर आपको सूखा पेड़ है, आपको परमेश्वर हरा पेड़ बनाने जा रहा है। लेकिन कैसे? जब आप बुद्धि विवेक का यूज करेंगे। सुलेमान भवन बनाने के लिए विवेक ही क्यों मांग लिया? विवेक ही क्यों चाहिए उसे? क्योंकि उसको इतने बड़े साम्राज्य को हैंडल करने के लिए उसके पास विवेक नहीं था। वो समझ सक चुका था कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं किसी का न्याय नहीं कर पाऊंगा। अतः इसलिए उसने बुद्धि मांगा। आज इतने बड़े संसार के अंदर जो छल कपट से झील रहे हैं, जो आपको फूटे नहीं सुहाते आंखों में, ऐसे लोग विद्रोह कर कर, अपने आंखों से, अपनी बातों से लोहित कर कर, ऐसे लोगों से बचने के लिए आपको बुद्धि का, विवेक की, ज्ञान की जरूरत है। आत्मा के वरदानों में ये वरदान भी है
ज्ञान का, समझ का। क्यों यह वरदान है? क्योंकि जब आप इस वरदान को पाते हो, आप इस वरदान को मांगते हो, जब आप बुद्धि मांगते हो, आप विवेक से चलते हो कलीसिया के अंदर, बुद्धि से चलते हो कलीसिया के अंदर, तो जो कलीसिया विवेक से चलती है, बुद्धि से चलती है, जिस कलीसिया का नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में है, वो कलीसिया के अंदर कभी गुटबाजी नहीं हो सकती। जिस फास्टर का विवेक, बुद्धि परमेश्वर यूज कर रहा है, जिसने परमेश्वर से बुद्धि मांगकर कलीसिया को चला रहा हो, वो कलीसिया कभी टूट नहीं सकती। जिस कलीसिया के लोग बुद्धि मांगते होंगे परमेश्वर से कि मैं जा रहा हूं, आराधना कर रहा हूं, मुझे बुद्धि दे परमेश्वर कि मैं आत्मा और सच्चाई से तेरी महिमा करूं। क्योंकि आप वहां क्या करने जाते हैं? परमेश्वर की महिमा करने के लिए जाते हैं, गुटबाजी करने के लिए जाते हैं। और वो कलीसिया आपका घर भी हो सकता है, आपका परिवार भी हो सकता है, आपके पति, आपके बच्चे, आपके माता पिता भी हो सकते हैं। इसलिए यीशु को अपने अंदर जन्म दीजिए, यीशु को अपने अंदर इनवाइट करिए, यीशु मसीह आज तू मेरे अंदर जन्म। हालेलुया। वचन बहुत बड़ा है, मैं आप सबका समय नहीं लूँगा, मैं इसी पे विराम देता हूँ। लेकिन आखिरी बात, आखिरी छोटा सा वचन रोमियो के 14:7। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। रोमियो की किताब 14:7 में लिखा है कि ना तो कोई अपने लिए जीता है, ना तो कोई अपने लिए, बल्कि हम तेज नहीं बोल रहा था। किसके लिए जिए? जिए तो प्रभु के लिए जिए, मरे भी तो क्या के लिए? प्रभु के लिए। पतरस ने कहा, जब यीशु मसीह ने कहा कि चले जाओ सब जिसको जाना है, पतरस ने कहा, हे प्रभु तुझे छोड़कर हम कहाँ जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। आपको आराधना में जब प्रवेश करो, आराधनालयों में महिमा, परमेश्वर की महिमा करने, बड़ाई करने के लिए, तो उसके लिए दरवाजे बंद मत करो। दरवाजा बंद नहीं करना है आपको। आपके टूटी परिस्थितियों में भी आप परमेश्वर की महिमा करो। आप जाओ, वर्शिप करो, आप जाओ प्रेयर में, प्रार्थना करो। बहन पूजा प्रार्थना करना बंद करो। भले टूटे हो, सताव है, आपके परिवार के टूटा सताव है, गाली गलौज हो, कुछ भी हो, लोग कुछ भी बोले, लेकिन हारना नहीं है। बहन सुमन हारना नहीं है, बहन मोनी हारना नहीं है, बहन हारना नहीं है। आप अपने दरवाजों को बंद मत करिए। आप तैयार रहिए, हर पल जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, आराधना करते रहिए। तैयार रहिए 5 कुंवारियों के समान। क्योंकि वो तेरे मन की इच्छा पूरी करेगा और तेरे सारी युक्तियों को क्या करेगा? सफल करेगा। भजन संहिता 20:4 करता है। विश्वास करिए कि आज परमेश्वर आपकी सारी युक्तियों को पूरा करेगा और आपके सारे मन की युक्तियों को प्रभु क्या करेगा? सारी युक्तियों को आपको सफल करेगा और सारी इच्छाओं को परमेश्वर आपके पूरा करने जा रहा है, आपके पूरा करने जा रहा है। इसलिए द्वार बंद मत करिए, द्वार मत बंद करिए, निराशाओं में मत जाइए, प्रार्थनाओं में लगे रहिए, उपवास करते रहिए, निरंतर द्वार खटखटाते रहिए। जब तक आप द्वार खटखटाएंगे नहीं, आपका न्याय नहीं होगा। आपको निरंतर खटखटाना, दस्तक देना है आपको। वो कैसे होगा? वर्शिप के द्वारा। जब आप उसके साथ संगति करेंगे, यीशु मसीह के साथ संगति करेंगे, आराधना करेंगे, जब आराधना करेंगे, जब संगति करेंगे, बार बार अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए उससे संगति करेंगे, देखो परमेश्वर आपको उत्तर। और मैं कह रहा हूँ कि मैं एक रूप को, परमेश्वर एक आत्मा का रूप को दिखा रही है और बहुत जल्द आप सभी के जीवन के अंदर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर देने जा रहा है।
स्वर्गदूत खड़ा है और मिकाएल स्वर्गदूत शैतान से लड़ा था, क्योंकि वो दानियल की प्रार्थना को रोका था। उसी समय मिकाएल से उसका युद्ध हुआ था, लेकिन जो दूसरा स्वर्गदूत परमेश्वर का उस उत्तर को वो लेकर आया। आप ये मत सोचिए कि आपके प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप द्वार प्रार्थना करना, आराधना करना छोड़ दें। आपका उत्तर आ रहा है, विश्वास करिए। आपके प्रार्थनाओं का उत्तर आ रहा है, आपके प्रार्थनाओं का उत्तर आ रहा है, क्योंकि चिट्ठी डाली तो जाती, निकालना यहोवा की ओर से होता है, और आपके नाम की चिट्ठियों को परमेश्वर ने निकाला है। हालेलुया, आपके नाम की चिट्ठियों को परमेश्वर ने निकाला है। इसलिए टूटे हुए समय पर भी आप प्रार्थना करिए। आप प्रार्थना करिए जब आप टूटे, जब आप आंसू बहे, जब आप बिखरो, तब आप प्रार्थना करो। और जितना आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर उतना ही जल्दी आपको, क्योंकि न्याय हमारा परमेश्वर का है और वो जिंदा खुदा है, जीवित परमेश्वर। इसलिए जब आप वर्शिप करना बंद मत करिए, आराधना करना मत बंद करिए। और जब आराधना करने की आप संगति करने जाते हैं तो ऐसे मन मुटाव को दूर करिए, क्योंकि आपकी अनॉइंटिंग, आपका अभिषेक कम हो जाता है, ये आपका अभिषेक घट जाता है। हमेशा आत्मिक भूख में लगे रहिए, हमेशा आत्मिक मन्ना खाने के भूख में, उसकी उन्नति करने में आप बने रहिए। जब आप आराधना में जाएंगे, हमेशा उस आत्मिक भूख की लालसा में लगे रहिए। जैसे वचन कहता है पहला पत्र 2:1-2 में कि वो आदमी, वो छोटा और दूध की लालसा में क्या किया रहता है, उस लालसा में आप बगने रहिए। आत्मिक भूख की लालसा में जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। तो ही जो द्वार को आप खोले रखिए, क्योंकि दूल्हा हमारा आ रहा है और वो आपको लेकर जाएगा। आप मसीह की दुल्हन हैं, आप मसीह की दुल्हन, आप सब मसीह के दुल्हन हैं, और परमेश्वर हमारे बीच आ चुका है। परमेश्वर हमारे बीच आ चुका है। बहुत राबा शिखाला बोरिया भी। मैं किसी को दूसरे शहर में यात्रा करते हुए देखता हूँ, तो ये प्रोफेशनल शहर परमेश्वर किसी को लेकर जाएगा, किसी अच्छे सिटी के अंदर, भले वो शहर बड़ा शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, ऐसी बड़ी सिटियों के अंदर बहन परमेश्वर, बहन मोहिनी आपको लेकर जा रहा है। बहुत जल्द आप ऐसी यात्रा को करोगे, कई यात्राओं को परमेश्वर हमें बहुत जल्द आप ऐसी यात्रा को करोगे। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष। देखिए, आपने बताया नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया नहीं, और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर आपके लिए माफ करता है। देखिए, जो जितना आध्यात्मिकता की भूख में, उन्मत्ता में लगेगा, परमेश्वर उसके लिए उतनी बातें करेगा। और हमारे बीच गवाहियाँ हैं जिसको आप लोग सुनते भी हैं शनिवार को, बड़ी गवाहियाँ हैं जो हम अगले संडे को सुनेंगे। हमारे बीच बहन मीना थी, उनकी गवाहियाँ जो हम सुनेंगे, भले अभी नहीं है, गवाहियाँ हैं उनके जीवन के अंदर। और कभी आप वो जब आएँ तो कभी आप लोग पर्सनल उनसे बात करिएगा। परमेश्वर कैसे बात करता है अपने लोगों से, जब आप उसकी उन्मुखता की भूख में रहोगे, जब आप उसकी भूख और प्यास में लगे रहोगे, तो परमेश्वर आपसे बातें करेगा। जितने रूत के समान जितने लोग थे, वो रूत के समान, वो अपनी सास को कहा कि उसने अपनी सास से कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे होंगे। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं आज इस जन्म उत्सव पर, विश्वास करिए कि परमेश्वर
आपको, आपके जैसे रूथ को वापस सारी चीज़ें किया, उसके जीवन में आनंद लौटाया, वही जॉय और आनंद परमेश्वर आप सभी के जीवन में देगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित दे। आइए हम सब प्रार्थना स्थल में चलें। हम लोग खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, एक गीत गाएंगे हम सब, अपनी दुल्हन को लेने। बदल रहा है, परिस्थितियों को बदल रहा है। अगर आप अड़ेंगे, खड़ी हैं, क्योंकि 5 कुंवारियां तैयार थी, अगर आप तैयार हो, खड़े हो, खड़े हो, तो आपको ले जाएगा। तो आपके जीवन की परिस्थितियों को लेकर जा रहा है इस समय, और आपको छुटकारा दे रहा है, आपके परिवार को छुटकारा दे रहा है, आपकी परिस्थितियों को बदल रहा है। जितने भी लोग वी नाम से आपके जीवन के अंदर वो सारी परिस्थितियों को परमेश्वर लेकर जा रहा है। वो आ चुका है, वो आप कुंवारी के समान खड़े। वो अगर आप प्रार्थना के स्थल पे, आराधना के स्थल पे, आप प्रार्थना के स्तर पे, आप विश्वास के स्तर पे विश्वास करिए कि परमेश्वर आपको ले जाने के लिए आ रहा है। वो तैयार है आपके जीवन के अंदर से वो गंदगी को हटाकर आपको पवित्र बनाने के लिए तैयार है। वो गंदगी को हटाकर आपको पवित्र बनाने के लिए तैयार है। वो आपको पवित्र कर रहा है। जैसे उसने कहा कि मैं पवित्र हूँ, ऐसे आपको पवित्र बनाने जा रहा है इसी समय। विश्वास करिए, यीशु मसीह को आज अपने अंदर जन्म दीजिए। जितने लोगों ने आज परमेश्वर के वचन को सुना, आज अपने अंदर आज ठान लीजिए कि यीशु मसीह आज तू मेरे अंदर जन्म ले इसी समय, मेरे अंदर जन्म ले, मेरे अंदर बुराइयों को खत्म कर दे इसी समय, मेरे परिवार से बुराइयों को खत्म करिए। विश्वास करिए कि आज परमेश्वर आपके परिवार से हर एक व्यक्ति के अंदर से बुराइयों को खत्म करने जा रहा है, और हर एक के अंदर, हर एक के कण कण के अंदर यीशु मसीह आज समा रहा है इसी समय। यीशु का लहू आज आपके अंदर बह रहा है इसी समय। यीशु का लहू आपके अंदर बह रहा है इसी समय। भाई दीपक, यीशु मसीह का लहू आपके अंदर आज बह रहा है इसी समय। ओ आज की सामर्थ को महसूस करो इसी समय, उसकी सामर्थ से भर जाओ इसी समय हर एक लोग। ओ रेखे बेरियान दरबा, विश्वास करिए कि बहता वो बड़े बादल को, वो बड़ी बारिश को मैं दूर होते देख रहा हूँ। जैसे बादल फटता है, के ऊपर एक बड़े बादल को मैं बड़े पानी को गिरते हुए देख रहा हूँ। और विश्वास करिए कि आज के बाद आपके जीवन के अंदर उस सारे हालात परिस्थितियों बदलने जा रहे इसी समय। और जब बादल फटता है और बादल फटते और समंदर वो बह जाता है, बाढ़ आ जाती है। और विश्वास करिए ऐसे अभिषेक आपके ऊपर उतर रहे कि आपके अभिषेक को आप ऐसे उदाहरण प्रस्तुत हो रहे कि ऐसा बाढ़ आपके जीवन के अंदर आ रहा है, ऐसी तबाही आपके जीवन के अंदर आ रही है कि वो सारी चीजें जो शैतान ने आपके जीवन के अंदर तबाहियां लाई है, आज यीशु मसीह की इस बाढ़ की, इस अभिषेक के द्वारा वो सारी तबाहियां चली जा रही है इसी समय। इसी समय यीशु के नाम से आज सारी तबाहियां, सारे शत्रु आपके जीवन से भाग रहे हैं इसी समय। और विश्वास करिए कि यीशु मसीह आज आपके रगों में, यीशु मसीह का लहू आज आपके रगों में दौड़ रहा है इसी समय। उसको ग्रहण करिए, यीशु मसीह को अपने अंदर बुराइए पहन लीजिए, उसे पहन लीजिए अपने अंदर और धारण कर लीजिए। विश्वास करिए आज जो बीमारियों से आप चल रहे हैं, इसी समय आपकी बीमारी जा रही इसी समय। आज की जिस किसी के पेट के अंदर दर्द है, पेट की आपकी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से चला जाए इसी समय। कमांड करता हूँ और बीमार की आत्मा चले जाए यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ। जो आंसू को बहा रहा है, जो आंसू को बहा रहा है, जिसके जीवन में आंसू आ रहे हैं इसी समय, वो रो रहे हैं। कई बार बिस्तर पे बेड पर रोया है, और जिसने भी रोए आंसू निकाले, आज उसके आंसुओं को परमेश्वर आश्चर्य कर्म में बदलने जा रहा है इसी समय। आश्चर्य कर्म में बदलने जा रहा है, आश्चर्य कर्म में बदल रहा है। उसके जीवन के अंदर परमेश्वर बड़े आशीषों को लेकर आ रहा है। विश्वास करिए, यीशु मसीह का आज ये जन्म उत्सव आपके परिवार के अंदर, आज आपके जीवन के अंदर वो खुशियों का आश्चर्य कर्म लेकर आ रहा है। विश्वास करिए पूजा कि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर खुशियों का आश्चर्य कर्म लेकर आ रहा है। कोई मुकदमा नहीं, सारी चीज परमेश्वर आपके लिए न्याय करने जा रहा है। वो परमेश्वर आपके लिए खड़ा है युद्ध के लिए। विश्वास करिए, हर एक चीज को न्याय का खात्मा होगा, और परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो आपके लिए लड़ेगा, वो आपके लिए लड़ रहा है, और विश्वास करिए कि मैं जहाजों को देख रहा हूँ, मैं जहाज को देख रहा हूँ, छोटे जहाज को देख रहा हूँ। और विश्वास करिए ये छोटा जहाज, जैसे आपको सब छोटे जहाज हो, नूह का एक बड़ा जहाज बनाया गया था, लेकिन आज परमेश्वर आपके उस जहाज के ऊपर, आज आप वो छोटे जहाज हो। और विश्वास करिए कि आप जिस प्रकार आपके जीवन के अंदर जहाज कभी डूबता नहीं, बड़े कितने तूफान लहर आ जाए तब भी आज आपकी परिस्थितियों के, आपके संगति के साथ
साथ यीशु मसीह आज खड़ा है आपके लिए, आज आपके लिए न्याय लेने के लिए खड़ा है। आप डूबोगे नहीं, आप गिरोगे नहीं, आपको बल्कि परमेश्वर आपको तैरना सिखा रहा है इसी समय, आपको उसमें से तैर का सिखा रहा है, आपको निकालने जा रहा है इसी समय। विश्वास करिए, वो विश्वास करिए। आज परमेश्वर आपको इस परिचय नए जन्म समय परमेश्वर आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा है। आप उसके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहे हो। आपके लिए आप एक बड़ी गवाहियों के रूप में खड़े हो रहे हैं। आप सब विश्वास करिए, जैसे हमने 2022 गवाहियों में देखा, आने वाला साल 2023, 24, 26 हम गवाहियों को देखेंगे और सुनेंगे। विश्वास करिए और विश्वास करिए कि आप सब विजेता होने के लिए जा रहे हो, आप सब विजेता होने के लिए जा रहे हो, आप जय होने के लिए जा रहे हो। और एक असंभव काम परमेश्वर आपके जीवन के अंदर जो असंभव है उसे संभव करने जा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह आज आपके अंदर जन्म लिया है। जिन्होंने ये धारण कर लिया है कि यीशु मसीह आज मेरे अंदर जन्म लिया, आज उस आपके जीवन के हर एक असंभव काम को परमेश्वर संभव करने जा रहा है। हर एक असंभव काम को संभव करने जा रहा है। जो कोई बड़े शहर में रुक करना चाह रहा है, जो कोई सोच रहा है मैं बड़े शहरों में रुक करूं, मैं वहां जाऊं, बिजनेस करूं, जॉब करूं, जिसको भी जाना है वो चाहे, परमेश्वर उसके लिए मार्ग खोल रहा है। कोई दुबई के लिए सोच रहा है, वो बाहर के लिए सोच रहा है, अगर जिसे जाना है परमेश्वर उसके लिए मार्ग खोल रहा है इसी समय। वो बड़े राज्य के लिए परमेश्वर उसके लिए रास्तों को खोल रहा है। विश्वास करिए कि परमेश्वर उसके लिए बड़े राज को रहा है। और जो परमेश्वर जिसको दुबई का काम जिसका रुका है, परमेश्वर वहां पे उसे लेकर जा रहा है, उसके रास्तों को क्लियर कर रहा है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और कई लोगों को परमेश्वर दिखा रहे हैं कि ऐसे बाहर के विदेश बाहरी यात्राओं को परमेश्वर बहुत जल्द उनके जीवन में पूरा करने जा रहा है। विश्वास करिए कि परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर आज आपके अंदर जन्म लिया। आज उसे अपने अंदर इनवाइट करिए। यीशु का लहू आपको शुद्धिकरण दे रहा है, यीशु का लहू आपको छुटकारा दे रहा है, यीशु का लहू। मुझे बार बार हवाई यात्रा दिख रही है, मैं प्लेन को देख रहा हूँ। विश्वास करिए, कोई लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हम बाहर जाएं, कमाएं, कहीं कुछ करें। जो लोग ऐसे सोच रहे हैं, परमेश्वर बहुत जल्द उन्हें बाहर विदेशों में लेकर जा रहा है, उनके इनकम स्रोत को बढ़ाने जा रहा है, उनके ग्रोथ को बढ़ाने जा रहा है, हर एक रुकावटों को परमेश्वर दूर करने जा रहा है। विश्वास करिए कि परमेश्वर आपके घरों को बनाने के लिए जा रहा है। थैंक यू जीसस। मुझे ऐसे न्यायालय, मुझे कोर्ट के वकील को देख रहा हूँ, मैं वकील को देख रहा हूँ, जिसके भी मुकदमे है परमेश्वर उस सारे मुकदमे को जय देने जा रहा है। विश्वास करिए, उस मुकदमे परमेश्वर आपको जय देगा, आपको छुटकारा देगा उससे। विश्वास करिए, क्योंकि वो मुकदमा आपका नहीं, वो मुकदमा स्वर्ग का परमेश्वर है। अगर यीशु मसीह को आज आपने पहन लिया, आपने जय कर लिया, तो विश्वास करिए कि आपका मुकदमा खत्म, आपका नहीं, वो यीशु मसीह का मुकदमा है। वो यीशु मसीह आपके लिए लड़ेगा, वो यीशु मसीह आपके लिए लड़ेगा, क्योंकि आज उसे आपने अपने जन्म लिया। आज आप उसको अपने अंदर जन्म लीजिए और वो आपके लिए लड़ेगा आपके लिए, वो आपके लिए वो जज बनेगा, वो आपके लिए वकील बनेगा। विश्वास करिए, हर एक कटघरा जो शैतान ने आपके लिए छोड़ कर रखा है। देखिए, मुकदमाएं शैतान की ओर से होती है, यीशु मसीह की ओर से नहीं होता है। और जो शैतान की ओर से है, और जब यीशु मसीह को हम अपने अंदर बुलाते हैं, जीवन में लाते हैं, तो यीशु मसीह वो सारे मुकदमा को खत्म करता है जो शैतान है। और विश्वास करिए कि आज वो सारे मुकदमे जो शैतान की ओर से आपके लिए लड़े जा रहे हैं, परिवार के लिए लड़े जा रहे हैं, आपके मैरिज लाइफ के लिए लड़े जा रहे हैं, आपके बच्चों के लिए लड़े जा रहे हैं, विश्वास करिए, अगर यीशु मसीह को आपने पहन लिया है, यीशु मसीह को आपने अंदर बुलाया आज के दिन, तो सारे मुकदमे आज खत्म हो रहे हैं आपके जीवन के अंदर से। यीशु के नाम से कमांड करता हूँ, वो सारे मुकदमे जो शैतान के मैं कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम से। वो सारे कैंसिल कर रहा हूँ, वो सारे वो डायस पेपर को जलाता हूँ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ राबा शिखाला वो रियान दो रेबे ले ब्रो दो शोखो दो रियान दारबा, वो हर एक गलत चीजें जल रही यीशु के नाम से, हर एक झूठे आरोप जल रहे यीशु के नाम से इसी समय। ओ ले ब्रो दो शोखो दो रियान दो ले ब्रो, हर एक दोष बलि जो गई है यीशु के नाम से, वो सब कुछ नष्ट हो रहा है इसी समय। थैंक यू लॉर्ड। ओ ले ब्रो दो शोको दो रियान दारबा। और विश्वास करिए कि आप चुने हुए लोग हैं, विश्वास करिए, और परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अनंत कालिकों की बारिश को आपको जीवन के अंदर, और आप परमेश्वर की वसीयत हो लिए, आप वसीयत हो, और वो परमेश्वर आपको आपके ऊपर आप उसकी पत्री हो, और परमेश्वर के लिए आप एक अच्छे उदाहरण बनने जा रहा है। विश्वास करें कि आपका जीवन बदलने जा रहा है। मैं बार बार हवाई यात्राओं को देख रहा हूँ, जो भी सोच रहे हैं, आप भी निसंकोच अपनी हवाई यात्रा को पूरा करें, निसंकोच दूसरे देश में चले जाइए, दूसरे राज्य में, परमेश्वर आपको वहाँ बढ़ाएगा, आपको बिजनेस को, आपके जॉब में परमेश्वर आशीष देगा, आप जा सकते हैं वहाँ पर। क्योंकि अगर आप ये आज निर्णय लिए हो कि यीशु मसीह मेरे जीवन में आया और वो मेरे साथ है, तो आपको बढ़ाने जा रहा है। विश्वास करिए, आपका अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। मैं मकान को देख रहा हूँ, मकान रुके हैं, अधूरा है, अगल बगल आगे पीछे
बहुत सारे मकान है बने हुए, लेकिन ये मकान एक ही फ्लोर का बना हुआ है। अगर बगल बहुत सारे ऊंचे हो चुके हैं, लेकिन इसे बनना बाकी है। फिर हर बार रुकावट आती है, लेकिन बहुत जल्द इस मकान को भी परमेश्वर उठाने जा रहा है। इसके मकान को भी परमेश्वर उठाने जा रहा है। विश्वास करें कि आपका फर्स्ट फ्लोर भी खड़ा होने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए और कई लोगों के जीवन के अंदर पैसों की तंगी को परमेश्वर दिखा रहा है। विश्वास करिए कि उस सारी तंगी यीशु मसीह के नाम से दूर हो रही है आपके जीवन के अंदर। 2023 वो सारी तंगी दूर हो रही है, सारी तंगी देखिए। हमें परमेश्वर ने वचन वादा कहा है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरा चिंता करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरे भंडारों को भरूंगा। और विश्वास करिए कि उस सारे भंडार आपके जीवन के अंदर भरे। भले पहनने ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इतना वो करेगा कि आप खा सकते हो, जी सकते हो, रह सकते हो। देखिए, ऐसा परमेश्वर किसी के लिए नहीं सोचता। उसने कहा है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए चिंता करता हूं। तो आप चिंता मत करो, वो आपके भंडार को भरने जा रहा है, आपके भंडार को, आपके खलिहान को भरने जा रहा है। विश्वास करिए कि कहे कि खेती की उपज को परमेश्वर बढ़ा रहा है, खेती की उपज को बढ़ा रहा है। उसको देख रहा हूं मैं, किसी के कब धान की बालनी कटनी का समय, उसकी उपज बढ़ने जा रही है, उसकी उपज को दुगना बढ़ा रहा है परमेश्वर। और खेती पाली बढ़ना मतलब परमेश्वर आपको इसी प्रकार वचनों में बढ़ा रहा है। परमेश्वर आपको इसी प्रकार वचनों में बढ़ा है। परमेश्वर अपने अभिषेक में बढ़ा रहा है। और जब अभिषेक आता है तो जुआ टूट जाता है। विश्वास करिए ये 2022 के अंदर वो परमेश्वर उस सारे अभिषेक को ब्रेक कर आपके जीवन के अंदर, दो अभिषेक के कारण सारे जुआ आपके जीवन के अंदर से टूट रहे हैं। और जब हम 2023 में प्रवेश करेंगे, वो परमेश्वर एक नए स्तर पर आप सभी को लेकर जाएगा, नए स्तर पर, और नई चीजें, नए काम, नई चीजें, नया जीवन आपका होगा। विश्वास करिए कि वो परमेश्वर आपके लिए तैयार है। हालेलुया। कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जितने भी गोलियत हैं वो सब कुछ नष्ट होने जा रहे हैं। सारे गोलियत नष्ट हो रहे हैं, सारे गोलियत आपके नष्ट होने जा रहे हैं। क्योंकि एक पत्थर से दाऊद ने गोलियत को मारा था, और वही कौन का पत्थर? यीशु मसीह आपके पास है। आप उस पत्थर से उसे नष्ट करिए। थैंक यू लॉर्ड। कोई प्रीति है, प्री नाम से जितने भी प्रीति जो भी है, परमेश्वर जो ब्लेस करे। प्री नाम से जितने भी लोग हैं, परमेश्वर उनका आशीषित करे। और उसके जीवन के अंदर जितने भी गोलियत हैं, परमेश्वर उनका खात्मा करने जा रहा है, उनका खात्मा करने जा रहा है। यीशु मसीह को पहन लीजिए, उसी मसीह को पहन लीजिए, यीशु मसीह को पहन लीजिए। हर एक कान का रोग यीशु के नाम से चला जा रहा है, हर एक बवासीर यीशु के नाम से जा रहा है, हर एक हड्डियों का रोग यीशु के नाम से चला जाए। इसी समय कमांड करता हूँ, हड्डियों का रोग चला जाए यीशु के नाम से। क्योंकि मैं हड्डियों के लिए भविष्यवाणी करता हूँ। जितने भी हड्डी के दर्द हैं, चले जाए यीशु के नाम से इसी समय। हर एक हड्डियों को छू ले, हर एक जोड़ की हड्डियों को छू लीजिए इसी समय, छू लीजिए इसी समय। और परमेश्वर की प्रॉफिटिक वचन की आगे के मौसम, परमेश्वर के आगे आने वाले समय में मौसम बहुत ही खराब होगा। -0 के तरफ टेम्परेचर को दिखा रहा है परमेश्वर। ऐसे टेम्परेचर कम होगा। आप अपने आप संभालिए। कोई जे शहर से कुछ इनाम को मैं देख रहा हूँ, जे शहर से, जहाँ पर बड़ी समस्या, जिम्बाब्वे या कुछ ऐसे, जिम्बाब्वे जैसे कुछ शहर है। मैंने पिछले बार भी परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट किया अमेरिका के कोई वायरस आएगा जो इंडिया के ऊपर प्रभाव नहीं करेगा। देखिए, ये वायरस इंडिया के ऊपर प्रभाव नहीं करेगा, इससे हमें नहीं डरना। कोरोना वायरस आपके लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें सुरक्षित रखा। भारत देश को परमेश्वर बचा के रखा हुआ है। भारत देश के ऊपर हर एक विश्वासियों के ऊपर परमेश्वर की निगाह है। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी। हर एक आने वाला साल, हर एक घर इशू है, हर घर में इशू है, घर में इशू है, घर में इशू है, घर में इशू है, घर में इशू होगा। हर एक मुख परमेश्वर की महिमा करेगा। इसलिए आपके घर में इशू है। प्रार्थना यही करिए कि प्रभु आज भारत देश के अंदर हर घर में इशू हो, हर घर में इशू हो, घर इशू, घर इशू हो, घर इशू हो, घर इशू हो, हर घर इशू हो। जय जयकार करिए परमेश्वर। 2022 के अंदर, 2023 के अंदर परमेश्वर घर के इशू, घर में इशू होगा, हर 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 घर के परमेश्वर दरवाजों को खोलने जा रहा है। हर घर जो कठोर रीति से बंद है, परमेश्वर उनके भी द्वार को खोलने जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर आने वाले समय में हर घर में होगा, हर घर में होगा, हर घर में होगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जितने भी संबंध खराब है, हर एक संबंध को परमेश्वर जोड़ने जा रहा है, हर एक संबंध को परमेश्वर जोड़ने। स्वर्ग के फरिश्ते आपके लिए आएंगे, स्वर्ग के फरिश्ते, स्वर्गदूत आएंगे आपके कार्य के लिए, आपको उस संबंधों को जोड़ने के लिए। स्वर्ग का फरिश्ता वो रस्तों को जोड़ने के लिए आएगा। क्योंकि सब वो विदेशक कहता है कि वेद
जो भेद 3 ताकों से उसे खो नहीं सकता। और यीशु मसीह आपके परिवार की, आपके जीवन की तीसरी डोर है। यीशु मसीह तीसरी डोर है। विश्वास करिए, आपके मैरिज की तीसरी डोर है यीशु मसीह आपके जीवन की तीसरी डोर है, आपके घर की तीसरी डोर है। वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, शैतान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इस पर परमेश्वर का हर एक के ऊपर आज अनुग्रह आशीष को मैं रिलीज करता हूँ खुदान परमेश्वर। हर एक लोगों के ऊपर तेरे सामर्थ को रिलीज करता हूँ मेरे खुदान परमेश्वर प्रभु। हर एक जन तेरे अभिषेक और सामर्थ से भर जाए इसी समय मेरे खुदान प्रभु। हर एक कर्ज की दुष्ट आत्मा जो परेशान करती चले जाए यीशु के नाम से मेरे खुदान परमेश्वर प्रभु। हर एक कर्जा जुड़ा हो मेरे खुदान परमेश्वर प्रभु। और जितने भी लोभ और लालची लोग जो परेशान करते हैं मेरे खुदान, चले जाए इनके जीवन से इसी समय में कमांड करता हूँ मेरे खुदान प्रभु। हर एक धोखा करने वाली दुष्ट आत्मा चले जाए यीशु के नाम से मेरे खुदान प्रभु। मन को विचलित करने वाली दुष्ट आत्मा चले जाए हर एक के अंदर से मेरे खुदान प्रभु। आत्माओं को डिस्प्रेशन करने, आत्महत्या करने वाली आत्माएं चले जाए यीशु के नाम से मेरे खुदान परमेश्वर प्रभु। हर एक जादू टोना, हर एक तंत्र मंत्र यीशु के नाम से मैं ब्रेक करता हूं। लिखो स्वेयर आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक जादू टोने, हर एक तंत्र में काला जादू निकल जाए यीशु के नाम से मेरे खुदान प्रभु। हर एक बांझपन के श्राप को तोड़ता हूं यीशु के नाम से इसी समय मेरे खुदान प्रभु। और प्रभु हर एक जो लोग के प्रभु बच्चे नहीं हो रहे प्रभु, उन्हें बच्चों की आशीष देने जा रहा है इसी समय मेरे खुदान। हर एक के बच्चों की आशीष को बढ़ रहा है। तो मैं बालक को देख रहा हूँ और हर एक के जीवन के अंदर जो लोग बांझपन के श्राप से चल रहे हैं परमेश्वर उनके जीवन के अंदर बच्चों की आशीष को रिलीज करता हूँ। बच्चों की आशीष को रिलीज करता हूँ। बच्चों की आशीष को रिलीज करता हूँ। इसी में शैतान ने अगर उनके कोख को बांधा यीशु के नाम से चला जाए शैतान इसी के समय। हर एक को खुल जाए यीशु के नाम से इसी समय। हर एक के पानी के तब्दील करता हूँ यीशु के नाम से। हर एक का पानी इसी समय, ओ हर एक का पानी नमक इसी समय जो दूषित है यीशु के नाम से वो शुद्ध हो जाए इसी समय यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहा हूं। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, आपका अनुग्रह प्रभु इनके ऊपर हो प्रभु। यीशु के नाम से हर एक को पवित्र आत्मा छू और अभिषेक करिए प्रभु। हर एक को बढ़ाए प्रभु। भाई मनोज को छू लीजिए। भाई मनोज के जीवन के अंदर प्रभु आर्थिक संपन्नता और भी दीजिए पिता परमेश्वर। और दुष्ट के लोगों की संगति से उसे आजाद करिए प्रभु। छुटकारा दीजिए प्रभु, छुटकारा दीजिए प्रभु। रवि के मन को बदलिए पिता परमेश्वर। रवि के मन को बदलिए, उसे भी अलग संगति से उसे बाहर निकालिए मेरे खुदान परमेश्वर। लोगों के जीवन, लोगों को पहचान सके मेरे खुदान परमेश्वर। परख की आत्मा दे मेरे खुदान परमेश्वर। और प्रभु से प्रार्थना करते मेरे खुदान प्रभु, महिमा को छूइए प्रभु। महिमा के जीवन के अंदर अपनी महिमा को उड़ेलिए पिता परमेश्वर प्रभु। महिमा को उड़ेलिए प्रभु। अपने महिमा को प्रकट करिए प्रभु। वो आपके लिए एक अच्छा उदाहरण बने मेरे खुदान परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदान परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदान प्रभु। थैंक यू लॉर्ड राबा शिखाला बोरियान राबा रेहबे शोखो दोरेबे। डी नाम वाले जितने भी है परमेश्वर उनके ऊपर प्रभु अपनी महिमा को उड़ेलिए प्रभु। और प्रभु हर एक रुके काम उनके जीवन में बने प्रभु। हर एक रुके जॉब से जो परेशानियां हैं उन्हें प्रभु, वो सारी परेशानियां दूर हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। खुद का बिजनेस खड़ा हो जाए इनके प्रभु। ये प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। जो लोग ट्रक चलाते हैं, वो बड़ी गाड़ियां चलाते हैं प्रभु, उनकी रक्षा कर मेरे खुदा। इस भारत देश के ऊपर प्रभु आपके अनुग्रह को मांगते मेरे खुदा। हर एक देश में आपका राज्य है। हर एक देश में प्रभु आपका राज्य है प्रभु। हर एक देश में प्रभु आपका राज्य है। और जितने भी बंधन इस देश के ऊपर है यीशु के नाम से हर एक बंधन टूट जाए प्रभु। यहाँ के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री प्रभु, हर एक को प्रभु आशीष दे प्रभु, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे प्रभु। आज आपका दिन महोत्सव प्रभु जो धूमधाम से मनाया जा रहा है, आने वाले समय में प्रभु इसी प्रकार खुलकर प्रभु आपकी महिमा हो मेरे खुदा परमेश्वर। हर एक राज्य के मंत्रियों को प्रभु अपनी विवेक से भर दे मेरे खुदा। आने वाले इलेक्शन के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उस पर भी आपकी कृपा दृष्टि हो। जो राजा ठहराया जाए प्रभु वो आपकी ओर से हो मेरे खुदा परमेश्वर। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं पिता परमेश्वर, उस नगर और क्षेत्र की रक्षा कर मेरे खुदा परमेश्वर। हमारे घर के परिवार की चौकसी कर मेरे खुदा परमेश्वर। हमारे अगल बगल की चौकसी कर मेरे खुदा परमेश्वर। हमारे पड़ोसियों के प्रेम को बदल मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु। हर एक गंदी स्पिरिट हमारे नगर क्षेत्र से जाए मेरे प्रभु। हर एक गलत नगर क्षेत्र से जाए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।